देखो पहला क्वेश्चन है, कवक पार्क कवक पार्क थैलेस गार्डन कहाँ है? मुंशियारी में। ठीक है। पॉलिनेटर पार्क कहाँ है? हल्द्वानी में। मॉस गार्डन कहाँ है? कुरफाताल। ट्यूलिप गार्डन मुंशियारी। थीम पार्क है कंडोलिया। बायोडाइवर्सिटी पार्क है हल्द्वानी और एक्वेरिएशन पार्क है ऋषिकेश में। ठीक है। उसके बाद कैक्टस पार्क कहाँ है? देहरादून में। और एरोमेटिक गार्डन सूर्य वाटिका लाल कुआं नैनीताल में। ठीक है। बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय। ठीक है। हर्बल गार्डन कहाँ है? माड़ा गाँव में। आर्किड संरक्षण केंद्र मंडल घाटी चमोली। और फंड गाछ संरक्षण रानीखेत में है द्रासरू में। ठीक है। और बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर गीता खन्ना। जंगल हीलिंग सेंटर रानीखेत हो गया। ठीक हो गया। और अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष मुकेश कुमार। प्रीमियम गार्डन है देवन चक्रातम और हिमालयन स्पाइस गार्डन है रानीखेत सोनी में। अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष लीलावती राणा और पाम गार्डन है हमारा हल्द्वानी में। ठीक है। डायनासोर पार्क है हमारा हल्द्वानी में। और क्रोकोडाइल पार्क है खटीमा सुरई इको जोन। ठीक हो गया। और ओबीसी अध्यक्ष कौन है? भी संजय निजी। ठीक है। रामायण वाटिका कहाँ है हमारी? हल्द्वानी में। एस्ट्रो पार्क है साइंस सिटी कहाँ है? हमारी हल्द्वानी तीन पानी में। ठीक है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है हमारे? ये तो हट गए अभी, कोई मनोज कुछ नाम होगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। ठीक है। इससे पहले रितु भारी थी। ठीक हो गया। मतलब क्या कहते हैं, पहले 14वें नंबर की ये थे गोवानाथन नरेंद्र, और 13वें नंबर की थी रितु भारी, अभी 15वें नंबर की कोई कुछ मनोज मनोज कुछ नाम है, भी ध्यान नहीं आ रहा। और प्रथम न्यायाधीश अशोक अभ्यंकर देसाई। ठीक है। उत्तराखंड के वर्तमान में महाधिवक्ता प्रथम जो थे एल पी नेथानी। ये हो गया। गढ़वाल कमिश्नर कौन थे हमारे? विनय शंकर। ठीक है। कौन है विनय शंकर? है अभी। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव की बात करें तो आनंद वर्मन। प्रथम अजय विक्रम सिंह। ठीक है। और इनकी जो नियुक्ति है किसने की? मुख्यमंत्री ने। राधा रघुड़ी प्रथम महिला जो है 18वें नंबर की थी। ठीक है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त राधा रघुड़ी, पहले थे आर एस टोलिया। ठीक है। उत्तराखंड के नए निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार, पहले थे दुर्गेश जोशी। ठीक है। वर्तमान पुलिस महानिदेशक दीपम शेर है, पहले अशोक कांत शरण। यूके APCS के वर्तमान अध्यक्ष अभी ये नहीं है कुछ, अभी जो बने हैं कुछ अशोक नाम है। ठीक है। देख लेना। पहले कौन थे? NP नवानी। उत्तराखंड छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष N रविशंकर। प्रथम कौन थे? RK धर। और सदस्य कितने होते हैं इसमें? दो होते हैं। ठीक है। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के वर्तमान रजिस्ट्रार काकशा खान और पहले GCM रावत थे। ठीक है। और उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष जो है कुसुम गंडवाल, उपाध्यक्ष शायरो बानो। ठीक है। और उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग के अध्यक्ष पुष्कर सिंह धामी होते हैं, और धामी थे हैं मतलब, और उपाध्यक्ष सैनी की है। और इस आयोग की स्थापना 2017 में हुई। ठीक है। अच्छा, कोणार्क सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनाया। और पूरी जगन्नाथ का मंदिर चोल और गंगदेव। लिंगराज मंदिर ययाति केसरी उड़ीसा। खजुराहो के मंदिर यशोवर्मन। कंदरिया महादेव का मंदिर गंगदेव चंदेल। दिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल शाह। कैलाश मंदिर एलोरा कृष्णवर्धन मीनाक्षी मंदिर मधुरै तिरुमलाई। एलिफेंटा की गोवा मंदिर हमारे राष्ट्रपुरों ने। कैलाश मंदिर कांची नरसिंह सेकंड। और वृद्धेश्वर मंदिर तंजौर राजराज प्रथम। चोलपुरम का मंदिर राजेंद्र चोल। ठीक है। और 8 डिग्री चैनल मालदीव निकोबार के मंदिर। 9 डिग्री मिनिकॉय कबड्डी। 10 डिग्री छोटा अंडमान और कार निकोबार। और डंकन पार्क दक्षिण अंडमान लघु अंडमान। कोको स्टेट हो गया हमारा उत्तरी अंडमान में। व्यामिया उपद्वीप। पाक जल संधि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। ग्रेट महान चैनल निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा। हरिकेन जो है चक्रवात कैरिबियन द्वीप समूह में। टाइफून दक्षिण चीन सागर हो गया हमारा। ठीक है। अभी ब्रीज ऑस्ट्रेलिया हो गया। टॉर्नेडो तटीय अमेरिका। ट्विस्टर हमारा स्थलीय अमेरिका। ठीक है। स्थानीय पवन फान पवन जो है हमारा आल्प्स पर्वत की घाटियों में बहती है। सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। अंगूर के लिए लाभदायक गर्म शुष्क पवन है। ठीक है। चिनूक पवन अमेरिका की रॉकी पर्वतों की ढाला हुआ कनाडा में पशुपालकों के लिए लाभदायक होती है जो गर्म पवन है। ठीक है। हरवटन पवन यह सहारा मरुस्थल से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है। यह पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है और इसी गिनी तट पर डॉक्टर विंड आ जाता है। ठीक है। शिराको पवन सहारा मरुस्थल और इटली में बहती है, यहाँ वर्षा करने पर वृष्टि की जगह प्रतीत होती है। मिस्र में इसे खमसिन कहते हैं और लीबिया में गिबली कहते हैं। बर्फ कणाओं से निर्मित ध्रुवीय पवनों को साइबेरिया में पुर्गा और कनाडा में बिल्जर्ड कहा जाता है। ठीक है। जोंडा पवन अर्जेंटीना में बहने वाली गर्म शुष्क पवन है, जबकि नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ठीक है। अगला है हमारा संपूर्ण जीवन। संपूर्ण जीवन से संबंधित काव्य जो होता है कि महाकाव्य कहते हैं। जीवन की एक अंश से संबंधित काव्य खंड काव्य हो गया। स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र संस्मरण हो गया। दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र जीवनी हो गया। अपने जीवन का स्वलिखित वृत्तांत आत्मकथा हो गया। ठीक है। और देखो व्यंजन संधि, देखो 100 का 100 का होता है, यदि 100 व्यंजन से पहले अ से भिन्न कोई भी स्वर आ तो 100 का 100 हो जाता है। ठीक हो गया। अभिजन शेख। ठीक है। अभिषेक क्या बोला मैंने? यदि 100 व्यंजन से पहले जो 100 है ना, इस 100 व्यंजन से पहले अ से भिन्न कोई भी स्वर आता है, ठीक है, तो 100 का 100 हो जाता है। देखो 100 है ना, इससे पहले क्या आता है? इससे पहले भिन्न स्वर आ गया ई आर गया। ठीक है। इससे पहले भिन्न स्वर ई आर गया। ठीक है। तो क्या कर दिया? ये 100 को मैंने 100 कर दिया। ठीक है। तो अभिषेक नीदन सेद निषेध विदम शम विषम। देखो नीदन सिद्ध निषिद्ध सुधन शुक्ति सुषुप्ति। ठीक है। देखो ये अ से भिन्न है ना, ये जो पहले आ रखे हैं 100 से पहले। अभिधन सिक्त अभिषिक्त अनुदन संगी अनुषंगी सुदन समा सुषमा। ठीक है। अनुदन शरण अनुसरण। ठीक है। वीरन स्मरण विस्मरण अनुदन स्वर अनुस्वार। ठीक है। मौ के बाद यदि यौरो लौ व शश ह व्यंजन हो तो मौ का अनुस्वार हो जाता है। ठीक है। और ठीक है, अगर मौ के बाद अगर यौरो लौ व और शश हो, ठीक है, व्यंजन हो तो मौ का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। ठीक है। मौ के बाद, अभी कोई मौ है ना, मौ के बाद है ना ये, देखो अब ये मौ अनुस्वार हो जाएगा। समधन हर शन समधन लग्न संलग्न समधन शय संशय। ठीक है। समधन यम संयम समधन रक्षक संरक्षक समधन युक्ति संयुक्त समधन योग संयोग समधन व संवत। ठीक है। मौ से परे यदि मौ वर्ण आए तो मौ का द्वित हो जाता है। मौ से परे, अब यह है मौ से परे यदि मौ वर्ण आए तो मौ का द्वित हो जाता है। ठीक है। जैसे मौ से परे का मतलब ये है कि देखो मौ से परे यदि मौ वर्ण आए, मतलब मौ के बाद मौ आए तो समधन मान सम्मान। देखो समधनमति सम्मति। देखो समधन मोहन क्या है? सम्मोहन। ठीक हो गया। समधन मोहन सम्मोहन। मैंने कहा ना, मौ के बाद अगर मौ आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा? फिर वो द्वित हो जाएगा। अब एक मौ क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, तो फिर चलता है आगे को। ठीक है। ऐसे 6 संबंधी नियम होता है। अब अश्व स्वर क्या है? अ ई उ री। ठीक है। दीर्घ स्वर क्या है? आ ई उ ऐ ओ औ। ठीक है। इसका मेल 6 से होने पर 6 से पहले
चौ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, देखो ह्रस्व स्वर आए, दीर्घ स्वर आए, इनका मेल अगर छ से हो जाता है ना तो छ होने पर छ से पहले चौ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर याद रखना, छ संबंधित नियम। ठीक है, अब छ है, अब छ से पहले चौ जोड़ दिया जाता है। देखो ठीक है, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर का मेल छ से हो रहा है ना, देखो ये है ना, ये क्या है हमारा, कौन सा है, ये हमारा स्वर है, दीर्घ स्वर है, देखो संधि। अब इसका मेल किससे हो रहा है, छ से हो रहा है, तो मैंने क्या जोड़ दिया, इससे पहले चौ जोड़ दिया। वी धन छेद, ठीक है, इसका मेल किससे हो रहा है, छ से मैंने चौ जोड़ दिया। वृष धन छाया, वृक्ष छाया, लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी छाया, स्वधन छंद, स्वच्छंद, शतधन छाया, शतरथ छाया, परिधन छेद, परिच्छेद। ठीक है, संधि का शाब्दिक करते हैं मेल, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, और संधि जो है स्वर, व्यंजन, विसर्ग, स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। ठीक है, ए ऐ ओ औ प्लस कोई स्वर से हो तो ये बन जाता है अयादि संधि। ठीक है, ठीक है, अब ए का अय जो है अय आय, ए का ओ अय, ऐ का ओ आय। ठीक है, जब देखो क्या बोला मैंने, ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो जो ए है ये बन जाएगा अय, ये वाला ए बन जाएगा आय, ये बन जाएगा हमारा औ और ये बन जाएगा आव। ठीक है, अब देखो ए ऐ याद रखना, अय आय बनेगा, अब आव। ठीक है, अब देखो कैसे बन रही है यहाँ पर भी देखो, अब से धन अन, क्या है अभी, से धन अन। अब देखो ए है ना, ये ए है, ए धन अ का मेल हो रहा है तो ये क्या बन जा रहा है, अय बन जा रहा है। देखो अय, ये क्या बन गया, अय बन गया। ठीक है, चे धन अय, ये बन गया क्या, चे धन अन, ये ए और अ है ना, ये क्या बन गया अय, देखो ये चौ अय चयन। ठीक है, अच्छा और नहीं दिख रहा है ना आपको, ये होता है। ठीक है, संधि विच्छेद अगर आप करोगे ना, ये हो गया आधा चौ, ये हो गया अ, ये हो गया य, ये हो गया अ, ये हो गया नौ। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, ये बन गया अय। ठीक है, ये संधि विच्छेद शायद आपको आते होंगे, इसे बोलते संधि विच्छेद। ठीक है, चे धन अन चयन, ने धन अन, ए है ना, ए और ओ। ठीक है, अयन। ठीक है, अब देखो अब आई, अब आई डबल ए मतलब दो है सर में, देखो आई और क्या बन गया आय, आय गे नय धन अग नायक, गै धन अन गायन, गै धन अग गायक, दय धन इनी दायनी। ठीक है, ऐसे औ कैसे बनेगा, देखो ये ओ धन ओ, अब क्या बन गया अवन, क्या बन गया ये भवन, पो धन अन पवन, हो धन अन हवन। ठीक है, और ऐसे ही देखिए औ धन आओ, औ धन ओ क्या बन गया आओ, ये पौ धन ओ पावक, ये क्या है ये ओ, ये ओ, अब ये दोनों क्या बन गए, आव बन गई, ये पावक, औ धन पावन। ठीक है, ऐसे औ धन ई आवी, नौ धन ई नाविक। ठीक हो गया, ये शौ धन ई शाविक। ठीक है, जैसे राज्य में सर्वाधिक वन भूमि क्षेत्रफल में बताया उत्तरकाशी का है, वन भूमि क्षेत्रफल बोल रहा है। ठीक है, ये वन भूमि क्षेत्रफल, और सबसे कम वन भूमि क्षेत्रफल हरिद्वार में है। ठीक है, और सर्वाधिक ऊषर भूमि वाली क्षेत्रफल की बात करें तो चमोली, और सबसे कम ऊषर भूमि वाली क्षेत्र की बात करें तो नैनीताल। सर्वाधिक चारागाह क्षेत्रफल की बात करें तो चमोली, सबसे कम चारागाह क्षेत्रफल की बात करें तो टिहरी। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल की बात करें तो उधमसिंह नगर, सबसे कम शुद्ध गए बोए भूमि क्षेत्रफल की बात करें तो चंपावत। राज्य के मैदानी शकल सिंचित क्षेत्रफल 98.50%, पर्वतीय क्षेत्रों में शकल सिंचित क्षेत्रफल 22.38%। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले हमारे कौन है, उधमसिंह नगर हो गया एक, उसके बाद हरिद्वार, फिर नैनीताल। ठीक है, और शुद्ध बोए गए सबसे कम प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। अच्छा, सर्वाधिक नलकूप सिंचित भूमि वाले उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून। ठीक है, सर्वाधिक नहर सिंचित भूमि वाले उधमसिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल। ठीक है, और अगला है हमारा राज्य में 2 मेगा फूड पार्क, पतंजलि हरिद्वार हो गया, हिमालय मेगा फूड पार्क काशीपुर में। ठीक है, 2 मेगा फूड पार्क है तो पतंजलि हरिद्वार, हिमालय मेगा फूड पार्क काशीपुर में। चाय की खेती 1830 हो गई हमारी, और हमारा चाय के बाग जो है उत्तरकाशी, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून में नहीं है। ठीक है, और ब्रिटिश काल से ही ई स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है, कौशानी, भीमताल, ग्वालियर, चौहट। ठीक है, और अगला हमारा चाय की फैक्ट्री 5 है हमारी, सरकारी 4 और एक कौन सी है, एक है हमारी निजी। ठीक है, 5 है हमारी, 4 सरकारी है हमारी, एक निजी। ठीक है, 4 सरकारी कौन कौन सी, घोड़ाखाल, नैनीताल और नौटी, चमोली, चंपावत और हरिनगरी, बागेश्वर। ठीक है, एक निजी की बात करें तो कौशानी, बागेश्वर। ठीक है, मौन पालन के लिए प्रसिद्ध है श्यामला, चंपावत। राज्य में एकीकृत वन विकास कार्यक्रम 2004-5। राज्य में उत्पादित रेशम के 4 प्रकार मिलते हैं, मलबरी, टसर, मूंगा, एरी। और आते हैं हमी करते हुए वीर्य उत्पादन केंद्र सीधे श्यामपुर, देहरादून में। ठीक है, गौ विज्ञानिक प्रौद्योगिकी संस्थान पशु रोग ऋषिकेश हो गया। राज्य स्तरीय सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान लाल कुआं, नैनीताल हो गया। डेयरी शोध विकास केंद्र हमारा नैनीताल हो गया। पशु आहार निर्माणशाला की स्थापना रुद्रपुर, उधमसिंह नगर में। ठीक है, मिल्क पाउडर मतलब क्या है, मिल्क पाउडर प्लांट उधमसिंह नगर। और राज्य में सेब का पहला बाग 1925 में हर्षिल में बनाया गया। ठीक है, देखो बुग्याल, गुलाबी कांठा हमारा हनुमान चट्टी के निकट उत्तरकाशी। चरती बुग्याल चिपलागुड़ के निकट पिथौरागढ़। चिनाब घाटी पेनगंगा चमोली में स्थित है, शेखर फूलों की घाटी। अरुणा बुग्याल उत्तरकाशी, यहाँ से भागीरथी की शाही नदी इंद्रावती निकलती है। औली, नंदाकिनी, कामेर, माणा, द्रोणगिरी, नीलकंठ, हाथी, गौरी से पर्वतों से घिरा है। ठीक है, ठंडे जलकुंड सूर्य, नंदा, पार्वती, मेचर, थामरी, ब्रह्म, अक्षर, कटोल, हरचंद, चंद्रकुंड, पिथौरागढ़ हो गया। ठीक है, रेत, शंश, ईशान, उदक, अमृत, हवन कुंड, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, नारद, त्रिकोण, मानुषी, सत्यपद, ब्रह्म, गौरीकुंड, बद्रीनाथ, चमोली। गर्मकुंड की बात करें तो सूर्य, तप्तकुंड उत्तराखंड के सभी गर्मकुंड में सर्वाधिक गर्म है। ठीक है, यमुनोत्री उत्तरकाशी में है। गौरीकुंड तो स्नान योग्य है। तप्तकुंड दार्चुला में, मधुपुर, पिथौरागढ़ में। अग्नि, भौरी, अमूला, गौरीकुंड के रुद्रप्रयाग में। तप्त शलाधार व भाप आदि है तपोवन, नाथावाणी, चमोली में। गंगनानी हमारा उत्तरकाशी में है। तप्त व सूर्यकुंड बद्रीनाथ, चमोली में। ठीक है, बटरफ्लाई पार्क का विकास किया गया है लच्छीवाला पार्क, देहरादून में। सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड है रामनगर, नैनीताल में। पार्क ऑफ द ग्रेट आर्य का विकास सर्वे ऑफ इंडिया परिषद, देहरादून में। और 9 ग्रह सर्किट केंद्र में की थीम पर मुक्तेश्वर
नवग्रह सर्किट के थीम पर कटार में सूर्य मंदिर का विकास किया जा रहा है। हिमालय दर्शन के थीम पर मुक्तेश्वर का विकास नैनीताल में। नौका विहार पिकनिक स्पॉट थीम पर सतपुरी और खैराचरण झील का विकास पौड़ी में। पुरास्थल व महाभारत सर्किट थीम पर लाखा मंडल का विकास देहरादून में। और बावन शक्तिपीठ थीम पर बावन शक्तिपीठ का विकास हरिद्वार में। पर्यटन व ट्रैकिंग थीम पर मोरी हरकई दूल व चौखौल का विकास उत्तरकाशी में। वाटर स्पोर्ट्स थीम पर टिहरी झील का विकास हो रहा है। और नेचर व ग्रीन टूरिज्म थीम पर चिरकुटिया का विकास उत्तर गुजरात में। जल क्रीड़ा व होली डे थीम पर द्रोण सागर और हरिपुरा बौर जलाशय का विकास गांधीनगर में। दूर दराज के गांवों कस्बों शहरों के घरों में पर्यटकों को ठहराने संबंधित होम स्टे योजना 25 फरवरी 2016। दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे अनुदान योजना अगस्त 2018 में। और ट्रैकिंग टक्सन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना 2020 में। ठीक है, देखो पीपीपी मॉडल। ठीक है, में ठुलीघाट से पूर्णागिरी 903 मीटर तक रोपे बनाया जा रहा है। और करचाली से यमुनोत्री 3.38 किलोमीटर। पुरकुल से मंजूरी 5.5 किलोमीटर ये रोपे बनाया जा रहा है। ठीक है, और बैनीताल चमोली हो गया तालुका नैनीताल एस्ट्रो विलेज के रूप में घोषित हो जाएगी। ठीक है, राजकीय उद्यान चौबटिया अल्मोड़ा में है। और राजकीय उद्यान रामगढ़ नैनीताल में है। राजकीय उद्यान घनौल्टी टिहरी में है। और राजकीय उद्यान खिरसू पौड़ी में है। आर्टिक टूरिज्म प्लेस के रूप में विकासाधीन है। ठीक है, 4 धाम की ऊंचाई में करूँ तो केदारनाथ 3581 और यमुनोत्री 3185 और बद्रीनाथ 3133 और 3046 शतुकंत। ठीक है, और मोंटेश्वर महादेव तमसीनगर में। दंडेश्वर महादेव बागेश्वर में है। एकेश्वर महादेव पौड़ी में। कोटेश्वर महादेव नरेंद्रनगर टिहरी में है। विंचर मंदिर हमारा पौड़ी में है। कांतेश्वर मंदिर हमारा महादेव जो है हमारा चंपावत में है। कपिलेश्वर महादेव अल्मोड़ा में। और ऋषिश्वर महादेव चंपावत में। ठीक है, सीमावर्ती गांवों में पलायन रोकने तथा गांवों में पर्यटन विकास हेतु बॉर्डर टूरिज्म योजना शुरू। राज्य को 4 सीमांत ब्लॉक चयनित हुए हैं। बटवाड़ी, उत्तरकाशी, धारचूला, मुंशियारी और जोशी में। दशहरी सारागाही महोत्सव 6 से 9 मार्च 2025 मतौली गांव गंगोत्री में। इसका आयोजक बकरी शाह एग्रो टूरिज्म संस्था के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना तथा परंपराओं का संरक्षण करना। इसमें विशिष्टता की बात करें तो महिलाओं की घास काटने की प्रतियोगिता मुख्य आकर्षण रहती है। ठीक है, और महोत्सव में पर्यावरण संरक्षण हेतु साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ठीक है, प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति 12 सितंबर 2023 को मंजूरी हुई। इसका उद्देश्य राज्य के सेवा क्षेत्र में निवेश हेतु निवेशकों को आकर्षित करना। ठीक है, और अगला हमारा इसका लक्ष्य है 20 लाख रोजगार का सृजन, 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास करना। ठीक हो गया। श्रमिक बाल विकास कार्यक्रम 1975 केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना 22 अगस्त 2023। जिसका उद्देश्य महिलाओं समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना। ठीक है, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना 4 नवंबर 2022 हुई। इसका लक्ष्य कितने 2025 तक 1.25 महिलाओं को लखपति बनाना। ठीक है, मुख्यमंत्री गौशाला कल्याण योजना 30 अक्टूबर 2021। इसका उद्देश्य विपरीत मौसम में भी पौष्टिक पशु आहार की आपूर्ति करना। सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री नारी शक्तिकरण योजना 2021। उद्देश्य राज्य की महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन। नोडल एजेंसी ग्रामीण विकास विभाग उत्तराखंड। ठीक है, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी की योजना 17 जुलाई 2021। उद्देश्य नवजात शिशु एवं उसकी माँ को कुपोषण से बचाना। राज्य के महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित योजना है। ठीक है, नंदागोरा योजना 2017। उद्देश्य निर्धन बीपीएल परिवारों की बालिकाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। यह योजना पूर्व में संचालित गौरा देवी व नंदा देवी योजनाओं का संयोजित रूप है। ठीक है, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना प्रारंभ 7 मार्च 2019। इसका उद्देश्य 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को कुपोषण समाप्त करना है। ठीक है, वैष्णवी सुरक्षा योजना 24 फरवरी 2018। इसका उद्देश्य लिंगानुपात में वृद्धि करना। संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हमारा 1 जनवरी 2017 उत्तराखंड में 2 दिसंबर 2019। इसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण प्रदान करना। 2017 से पूर्व यह योजना इंदिरा गांधी मातृत्व संयोग योजना के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 प्रधानमंत्री द्वारा पानीपत धनराशि। इसका उद्देश्य शिशु लिंगानुपात में वृद्धि तथा बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना। इसका प्रारंभिक चरण है नैनीताल, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़। ठीक है, 8 मार्च 2018 से सभी जिलों में लागू हुई। ठीक है, और राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 प्रधानमंत्री और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। ठीक है, इसका उद्देश्य बच्चों, किशोरियों एवं स्तनपान कराने वाली स्त्रियों में पोषण सुधार करना। नीति आयोग के दौरान तैयार किया गया है। ठीक है, 25 मार्च 2018 में इस मिशन का नाम बदलकर पोषण अभियान कर दिया गया था। ठीक है, 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण। ठीक है, मिशन गौरी शक्ति 2021। इसका उद्देश्य महिलाओं की आत्मरक्षा एवं सशक्तिकरण। सबला योजना 19 नवंबर 2010 की घोषणा हुई और 1 अप्रैल 2011 को गठन हुआ था। मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना 2017 2006-7 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम हो गया। पूरी का जगन्नाथ मंदिर सोल गंगदेव और लिंगराज मंदिर ययाति केसरी खजुराहो के मंदिर यशोवर्मन कंदरिया महादेव का मंदिर धंगदेव चंदेल दिलवाड़ा जैन मंदिर विमल शाह कैलाश मंदिर अरोड़ा कृष्ण प्रथम मीनाक्षी मंदिर मधुरै तिरुमला एलिफेंटा के गोवा मंदिर राष्ट्रकूटनी कैलाश मंदिर कांची नरसिंह वर्मन सेकंड हो गया। वृद्धेश्वर मंदिर तंजौर राजप्रथम चोलपुरम मंदिर राजेंद्र चोल। ठीक है, दास प्रथा का अंत अकबर के मतोड़काल की बात कर रहा हूँ 1562 में। तजिया का समाप्त 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना राजधानी को आगरा से फतेहपुर बनाना 1571। इबादत खाने की स्थापना 1575। दीनी इलाही 1582। इलाही संवत 1583 और राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। स्थानीय पवन 3 प्रकार की व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब पेटियाँ या 35 डिग्री अक्षांश से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी या 60-66.5 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली पवन पछुआ पवन होती है। ठीक है, पछुआ पवनों को दक्षिणी अक्षांश में प्रचंड वेग के कारण 40 डिग्री अक्षांश पर गरजती चालीसा, 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड 50 और 60 डिग्री अक्षांश पर चीखती छाटा नाम मछुआरों ने रखा है। ठीक है, प्रथम संगीति 483 राजगृह
अजातशत्रु महाकश्यप, द्वितीय संगीति 383, वैशाली कालाशोक शवागामी, तृतीय संगीति 250, पाटलिपुत्र अशोक, मोगलीपुत्र तिष्य, चतुर्थ संगीति 18वां कुंडलवन कनिष्क वसुमित्र, और त्रिपिटक सूत बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित है। विनय पिटक में भिक्षु व भिक्षुणी के आचरण संबंधित नियम है। विदम्ब पिटक में इसका महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। ठीक है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921, 1917 में शिक्षा विकास के लिए शेडलर आयोग, 1950 20 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना, 1920 में ही भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता लाजपत राय, 1 अगस्त 1920 से संयोग की शुरुआत, किसान आंदोलन, एक आंदोलन 1921-22 में सहदेव के नेतृत्व, नील विद्रोह 1859 से लेकर 1862, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, पवाना विद्रोह 1873 से 76, ईश्वर चंद्र व केशव चंद्र में, तेभागा आंदोलन 1946, पंपा राम सिंह व भवन सिंह में, मोपला विद्रोह 1921, मुस्लिम किसानों ने हिंदू जमींदारों के खिलाफ ताना भगत आंदोलन 1914, जतरा भगत के नेतृत्व में, और सिख धर्म। 5 गुरु अर्जुन देव जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था इन्हें। 9वें गुरु तेग बहादुर औरंगजेब ने फांसी दी थी। गुरुमुखी की शुरुआत गुरु गोविंद ने की थी। अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था, स्वर्ण मंदिर बनाया था। हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। गोविंद सिंह खालसा मंदिर की स्थापना की थी। काव्य दर्शन की रचना दंडिनी की थी। 10 कुमार चरित्र की रचना दंडिनी, न्यायावतार सिद्धसेन, उर्भंग भाष, चारुदत्तम भाष, स्वप्न स्वदत्ता भाष हो गए हमारे, विशुद्धि मग्ग बुद्ध घोष और रावण वध वत्स भट्टी। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन 108A, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष राष्ट्रपति बुला सकता है। ठीक हो गया। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष राष्ट्रपति बुला सकता है। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन 108A। ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक हो गया। और केवल 3 बार बुलाया गया है। 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक पर, 1978 में बैंकिंग सेवा पर, 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक या कोटा के संबंध में। ठीक है। शिवाजी के अष्टप्रधान, देखो पेशवा जो थे प्रधानमंत्री थे, राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख करते थे। शरीय नौबत सेनापति थे, सैन्य प्रधान की आमात्य राजस्व मंत्री थे, आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे। वाकयानवीय सूचना गुप्तचर और संधि विग्रह के विभागों के अध्यक्ष थे। चिटिनी सिराज के पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली देखना। सुमंत विदेश मंत्री थे। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान थे। ठीक है। न्याय विभाग के प्रधान थे कौन? न्यायाधीश। ठीक हो गया। भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। ठीक है। पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, हिमालय क्षेत्र, सुंडा लैंड क्षेत्र। ठीक है। जैव विविधता 3 प्रकार की होती है, आनुवंशिक विविधता, जाति विविधता, पारिस्थितिकी विविधता। ठीक है। अगला है हमारा हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है। चंद्रगोबा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में, कान्हा पक्षी विहार अभ्यारण्य राजस्थान में, रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान में, चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा में, सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, पेरियार अभ्यारण्य केरल में, पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा में, और नौंगर वाइकम अभ्यारण्य मेघालय में। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी क्षेत्र 1986 में स्थापित। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन ने किया और वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई। यहाँ के शासक को जार कहा जाता था। रूस के अंतिम जार शासक निकोलस द्वितीय थे। ठीक है। जार निकोलस द्वितीय का नारा था 1 जार 1 चर्च और 1 रूस। टॉमस पेन की स्थापना राइट्स ऑफ मैन 7 नवंबर 1917 को वोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। रूस में 1903 को सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना हुई, जिसके 2 दल वोल्शेविक और मेंशेविक थे। ठीक है। वोल्शेविक का बहुसंख्यक, मेंशेविक का अल्पसंख्यक। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को मानते हैं। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध का अंत करो का नारा लेनिन ने दिया। लेनिन की मृत्यु जनवरी 1924 में हुई थी। ठीक है। मदर नामक पुस्तक की रचना मैक्सिम गोर्की ने की थी। और सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलाए थे। समुद्रगुप्त को एक सिक्के में पीड़ा बताते दिखाया गया है। ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए थे। ठीक है। ठीक हो गया। अगला है देखो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से नर का नरता हो जाएगा, नारी का नारीत्व। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक का निर्माण। राम जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो इसका भाववाचक रामत्व, रावण का रावणत्व। ठीक है। और सर्वनाम से जैसे अपना का अपनत्व हो गया। विशेषण कठोर से कठोरता। क्रिया से खेलना का खेल। अव्यय से समीप से सामीप्य, दूर से दूरी। ठीक है। देखो सर्वनाम की दृष्टि में अगर मैं कहूँ तो पुरुषवाचक सर्वनाम देखो जैसे उत्तम पुरुष। उत्तम 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे। ठीक है। निश्चयवाचक जो है निकटवर्ती में जो है यह, वे आता है। दूरवर्ती में वह, वे आता है। ठीक है। अनिश्चयवाचक में जो है प्राणीबोधक में हमारा कोई आ गया, वस्तुबोधक में कुछ आ गया। ठीक है। संबंधबोधक में जो, सो। और प्रश्नवाचक में प्राणीबोधक जो हो गया हमारा, वो हो गया हमारा कौन, और वस्तुबोधक हो गया क्या। निजवाचक में आप हो गया। ठीक है। सर्वनाम के भेद कुल 11 सर्वनाम है, जैसे इसमें मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है। देखो मनोहर श्याम जोशी 1935 से लेकर 2006 कहानी संग्रह। गुरु शाह कश्यप हरियार विलेज की हैरानी। महजदा क्या आपके लिए साहित्य अकादमी को मिला था 2001 में। सिल्वर वेडिंग की मुख्य नायक यशोधर बाबू नायक थे। संस्मरण संग्रह लखनऊ मेरा लखनऊ। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर। व्यंग्य संग्रह एक दुर्लभ व्यक्ति थे कैसे कि शव मंदिर घाट की पौड़ियाँ। टाटा प्रोफेसर सृष्टि वल्लभ पंत नेताजी का हिंद। ये देश का यारों क्या कहना। साक्षात्कार लेख बातों बातों में 21वीं सदी। टेलीविजन हम लोग 1984। बुनियाद मुंगेर राज्य की हसीन सपने। राहुल संगठन 1893 से लेकर 1963। उपन्यास 12वीं सदी जीने के लिए जय योधे भागो नई दुनिया को बदलो। मधुर स्वप्न राजस्थान निवास दिवोदास। कहानियाँ शतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, बहुरंगी मधुबरी, कन्नड़ा की कथा। ठीक है। आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। अन्य है दर्शन दिग्दर्शन, गुलामी, ठुमक्कड़, शास्त्र, लाशा की और मध्य एशिया का इतिहास। और साहित्य का मिला था मध्य एशिया का इतिहास। ठीक है। विश्व हिंदी सम्मेलन की बात है 1975 नागपुर में इंदिरा गांधी का उद्घाटन। 1976 मॉरिशस पोर्ट लुइस। 1983 दिल्ली। 1993 मॉरिशस पोर्ट लुइस। 1996 स्पेन। 1999 लंदन। 2003 पारामारीबो सूरीनाम। 2007 न्यूयॉर्क। 2012 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। 2015 भोपाल में मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। 2018 मॉरिशस। 2023 में फिजी नाडी में हुआ था। ठीक है। पर्यायवाची आंधी जो है अंधड़ झंझावात इसका पर्यायवाची है। सोल का तस्कर, कुंभील, रजनीशर मूषक, पत्नी का भार्या, कलत्र वधु गिरहणी द्वारा। ब्राह्मण का द्विज भूषण भूदेव विप्र। बादल का धन जलद मेघ पयोध वारिध नीरद पयोधर वारिवाह।
जॉन सोर की नीति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। जॉन सोर ने कैसी नीति अपनाई? हस्तक्षेप की नीति अपनाई। वैली चली सहायक संधि की पद्धति हो गई हमारी, ठीक हो गया, वो अपनाई थी इसने। एम मास्टर ने 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किया था। विलियम बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, इसी के समय मेघालय ने संसार अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बताया, ठीक है, और भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त सदर अमीन उच्चतम पद था इसका, ठीक हो गया, दिया था बेंटिंग ने। मेडकॉक जो है प्रेस का मुखिया कहा जाता है मेडकॉक को, ठीक है। ऑकलैंड कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रक रोड की मरम्मत कराई। डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान करी, ठीक है। एलिंगरो दास प्रथा का उन्मूलन, रविवार की छुट्टी 1843 में। हार्डिंग नरबली प्रथा प्रतिबंध करा, ठीक है। डलहौजी 1852 इनाम कमीशन की स्थापना, भूमिगत रहित जागीरों को पता करके छीनना, ठीक है। व्यक्तिगत का सिद्धांत 17 1848, झांसी 1853, नागपुर 1854, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 हो गया हमारे। और सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है लोक सेवा विभाग, ठीक हो गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD और लोक सेवा विभाग सब उसी ने बनाया था, ठीक है, बेंटिंग ने, मतलब डलहौजी ने, ठीक है, डलहौजी ने बनाया था। डलहौजी ने क्या बनाया था? PWD भी डलहौजी ने बनाया था और लोक सेवा विभाग भी किसने बनाया था? डलहौजी ने, ठीक है। अगला है कैनिंग, 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू, 1857 में महालेखा परीक्षक पद का सृजन, व्यवगत सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त, जो डलहौजी ने लगाया था। और 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। वहाँ भी आंदोलन का दमन। लॉरेंस भारत यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा। अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। मेयो कृषि विभाग की स्थापना की थी मेयो ने। चाकू मारकर हत्या कर दी थी शेर अली ने इसकी, ठीक है, इनकी, ठीक है। नॉर्थ ग्रुप, मेरा उद्देश्य करों को हटाना है, ये घोषणा करी थी इसने। कुका आंदोलन इसी समय भी होता। लेटन उपन्यासकार, निबंध लेखक, साहित्यकार थे, उन्हें ओवन मेडिथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उपन्यासकार भी थे लीटन, निबंध लेखक भी थे, साहित्यकार भी थे, ये थे, इन्हें ओवन मेरिडिथ के नाम से भी जानते हैं, लीटन को याद रखना। वर्नाकुलर प्राइस एक्ट लागू किया, समाचार पत्र परिवहन किया लगाया था, प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। रिपन स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, नियमित जनगणना इनकी समय विकास रेखा की। वर्नाकुलर एक्ट जो लगाया गया था तो उसको समाप्त कर दिया था, लीटन के द्वारा लगाया गया था, लीटन के द्वारा लगाया गया था, उसको समाप्त कर दिया था। हैदराबाद, और जिस वक्त पे नियमित जनगणना हुई थी 1881 में, उस वक्त पे हैदराबाद राजपूतानी को नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में रिपन के द्वारा लेके आया गया था, ठीक है। इसके बाद दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में लेके आया गया लैंसडाउन के द्वारा, ठीक है। श्वेत विद्रोह इसी समय भी हुआ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारतीय उद्धार की संज्ञा दी, ठीक है। लैंसडाउन 1891, दूसरा कारखाना अधिनियम, ठीक है। एलिंग ने द्वितीय भारत को तलवार के बल पर विजित किया है, ठीक है। ये एलिंग ने द्वितीय का कथन था, भारत को तलवार के बल पर विजित किया है, उसी के बल पर भी हम उसकी रक्षा करेंगे, ये कथन किसका? एलिंग ने द्वितीय का। कर्जन 1899 में भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम, ठीक है, कर्जन के समय पे आया था। सिंचाई आयोग जो है हमारा मानकीय की उसमें, रेलवे आयोग रॉबर्टसन, पुलिस आयोग फ्रेजर की उसमें, विश्वविद्यालय आयोग रैली की उसमें, ठीक है। मतलब कि जो सिंचाई आयोग है ना, मानक्लिफ की अध्यक्षता में बनाया था कर्जन ने, रेलवे आयोग रॉबर्टसन की अध्यक्षता में बनाया था कर्जन ने, पुलिस आयोग फ्रेजर की अध्यक्षता में बनाया था कर्जन ने, विश्वविद्यालय आयोग रैली की अध्यक्षता में बनाया था कर्जन ने, आकार आयोग मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में बनाया था कर्जन ने, मतलब लॉर्ड कर्जन, और भारतीय पुरातत्व विभाग बनाया था लॉर्ड कर्जन ने। कृषि बैंक भी खुलवाई थी, गुप्तचर विभाग भी बनाया था कर्जन ने। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला से हुई। सेनापति किशनर से मतभेद के कारण 1905 में क्या हुआ? इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। सेनापति किशनर से मतभेद के कारण 1905 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। देखो मिंटो की बात करें, 1907 जो है सूरत अधिवेशन, कांग्रेस विभाजन इनके समय पे हुआ। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मिंटो के समय पे हुई, ठीक है। चैम्पशियपुर पूना में महिला विश्वविद्यालय, शेडलर आयोग शिक्षा पर 1970, रॉलेट एक्ट हो गया चैम्पशिपुर के समय, ठीक है। अच्छा रीडिंग 1921 का मोपला विद्रोह इनके समय था। वेलिंगटन सांप्रदाय पंचायत की घोषणा हुई, पुनः समझौता हुआ 24 सितंबर 1932। लील नीति हुआ, पहली बार 8 प्रांतों में चुनाव हुआ। पाकिस्तान की मांग, अगस्त में प्रस्ताव लाया 8 अगस्त 1940 को। 1943 बंगाल भयानक काल पड़ा इनके समय, ठीक है। 1793 जमींदारी स्थायी बंदोबस्त 19% क्षेत्र, जॉन शोर कार्नवालिस के समय पे, ठीक है। आदर्श भट्टा 11 भाग कंपनी को दिया जाता है, ठीक है, 90%। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस के उत्तरी जिलों में ये व्यवस्था देखने को मिलती है, मतलब देखने को मिलती थी उस समय पे। और जमींदारी भू राजस्व तय करने में स्वतंत्र थी, नियत समय में राजस्व न देने पर हटा दिया जाता था, ठीक हो गया। जमींदारी व्यवस्था में ऐसे ही रैयत वाली व्यवस्था थी 1792 में, ये 51% क्षेत्र करती थी। कर्नल रीड और टॉमस मुंडो इनके वो माने जाते हैं, ठीक है। और उपज का 1.5% भाग देना होता था, 50%। और भूमि का स्वामित्व किसानों के पास था। 1820 जो है मद्रास में स्टार्ट, 1825 मुंबई में, और 1858 तक संपूर्ण दक्कन में लग गई, ठीक है। ऐसे ही महलवाड़ी थी 1822, ये जो है 30% क्षेत्र पर लगी थी, ठीक है। कृषक से संपर्क नहीं, ठीक है, कृषक से क्या है संपर्क नहीं था। मुखिया लंबरदार राजस्व वसूली का आधार बनाया गया, ठीक है। और हॉल्ट मैकेंजी के अंत से जन्मदाता थे, ठीक है। देखो अगम, अगम क्या है? दुर्लभ। आगम क्या हो गया? उत्पत्ति। अगम का मतलब दुर्लभ, आगम का मतलब उत्पत्ति। ओठना का मतलब बिनौली अलग करना, आउटना का मतलब खोलाना। आकार का मतलब हो गया खान, और आकार का मतलब हो गया आकृति। अमित का मतलब हो गया बहुत, और अमीर का मतलब हो गया शत्रु। सूची का मतलब सुई, और सूची का मतलब तालिका, ठीक है। और सर्वनाम 11 है हिंदी में, ठीक है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक है। अब भेद 6 है हमारे। पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक मैं, हम लोग, ठीक है। मध्यम में तू, तुम, आप, और अन्य में यह, वे, ये, वह, ठीक है। निश्चयवाचक निकटवर्ती जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके लिए जैसे यह, ये, दूरवर्ती के लिए वह, वे, ठीक है। अनिश्चयवाचक में प्राणी बोधक की बात करें तो कोई, वस्तुबोधक में कुछ, संबंध बोधक में जो, सो आता है। प्रश्नवाचक में प्राणी बोधक कौन, वस्तुबोधक क्या, निजवाचक में आप आता है, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ। माखनलाल का 1889, निराला 1896, शैलेश मटियानी 1931, मनु मंधारी 1931, शेखर जोशी 1932, मनोहर श्याम जोशी 1933, हरिशंकर परसाई 1922, गौरा पंत 1923, ठीक है। पर्यायवाची पवन के पर्यायवाची अनिल, समीर, बयार, पवमान, प्रभंजन, मातृक्षा, मारुतवान, प्रकंपन, मरुद, वाती, समीरण, स्पर्शन, प्रभात, नव, प्राण, ठीक है। बादल के अभ्र, जिमूद, नीरद, वारीधर, पयोधि, जलधर, बलाधर, पर्जन्य, पयोधर, ठीक है। मोक्ष के छुटकारा, मुक्ति के वल्य, निर्वाण, अपवर्ग, परम पद, परम गति, परम धाम, सदगति, अमृतत्व, ठीक है।
कंठ में आता है क वर्ग और अ आ, तालव्य में च वर्ग और ई मूर्धन्य में री और ट वर्ग, ओष्ठ में उ और प वर्ग, कंठ तालव्य ए आई, कंठोष्ठ में ओ, ठीक है। अच्छा संवर्त, संवर्त जो है हमारे ई उ, संवर्त याद रखना ई उ। अर्ध संवर्त है ए ओ, अर्ध संवर्त क्या है ए ओ, ठीक है। विवर्त हो गया हमारा एकमात्र आ, और अर्ध विवर्त हो गया हमारा क्या ऐ अ औ, ठीक है। समवर्त हो गए हमारे 4 ई उ, ये संवर्त हो गए, अर्ध संवर्त ए ओ हो गए हमारे, ठीक है। विवर्त हो गया हमारा आ और अर्ध विवर्त हो गया हमारा ऐ अ औ, ठीक है। मतलब कि संवर्त है ई उ, अर्ध संवर्त ए ओ, विवर्त हो गया आ, और अर्ध विवर्त की बात करें तो बड़ा ए, बड़ा औ और बीच में औ, ठीक है। संवर्त ई उ और अर्ध संवर्त ए ओ हो गए, विवर्त आ, अर्ध विवर्त ऐ अ औ, ठीक है। चतवाल जो है चबूतरा, पुंज पूंजी, वेत्र बैंत, चणक चना, ऊर्ण ऊन, स्थाली थाली। चतवाल का तत्सम जो है तद्भव चबूतरा, पुंज का हमारा पूंजी होगा, वेत्र का बैंत होगा, चणक का चना, ऊर्ण का ऊन, स्थाली का थाली, ठीक है। जम्बू का हो गया हमारा जामुन, डांकिनी का डायन हो गया, स्त्री का अटल हो गया, करपट का कपड़ा हो गया, केवट का केवट और कपाट का किवाड़ हो गया, ठीक है। अच्छा गंगा का पर्यायवाची विष्णुपति, त्रिपदगा, नदीश्वरी, देवभगा, देव नदी, जाह्नवी, सुरसरी, अमरतंगनी, ठीक है। यमुना का जमुना, सूर्यजुदा, कालिंदी, रवितनिया, रविनंदनी, तरणीजा, अर्घजुदा, अर्घजा, भानुजा, कृष्णा, ठीक है। नदी का हो गया सरिता, तटिनी, निर्झरणी, तरंगिणी, अपना, आपगा, निम्नगा और स्रोतस्थिनी, ठीक है। पार्वती का हो गया दुर्गा, अर्पणा, अंबिका, शैलसुता, हेमवती, मैनसुता, सर्वमंगला, ईश्वरी, सती, गिरिजा, भवानी, ये शिवा, गौरी, उमा, ठीक है। लक्ष्मी का हो गया रमा, कमला, पद्मा, पद्मासना, पद्मजा, इंद्रा, श्री, कमलासना, सिंधुसुधा, हरिप्रिया, भागीरथी, समुद्रजा। सरस्वती का हो गया शारदा, वीणा, पाणी, वागीश, वागीश्वरी, वागीधात्री, महाश्वेता, भारती, इला, विमला, ब्राह्मी, नितात्री, ठीक है। सीता का हो गया जानकी, वैदेही, जनकसुता, जनक तनिया, भूमिजा, ठीक है। इंद्र का हो गया हमारा अमरपति, अमरेश्वर, अमरेंद्र, देवपति, देवेंद्र, देवेश, और सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, मेघराज, मध्वा, वज्रधर, बज्री, ठीक है। और बिडोजा का हो गया हमारा मतलब क्या कहते हैं, बिडोजा हो गया पुरंदर, पुरोहित, सचिपति, मेघवाहन, बिडोजा भी है, ठीक है। इंद्र का इंद्राणी का हो गया इंद्रवधु, मधवानी, शची, शतावरी, पौलोमी। ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया नाभि जन्म, हिरण्यगर्भ, अज, विरंची, करतार, चतुरानन, पितामह, प्रजापति, शंभु, विधाता, विधि। बलराम का हो गया बलदेव, बलभद्र, हलायुध, राम, वसुली, रोहिणी। महादेव का हो गया आशुतोष, विष्णु का हो गया मधु, रिपु, विशंभर, जनार्दन, दामोदर, उपेंद्र, चतुर्भुज, माधव, केशव, नारायण, लक्ष्मीपति। कृष्ण का हो गया ब्रज, वल्लभ, हरि, ऋषिकेश, कंशारी, राधा रमण, श्याम, वंशीधर, माधव, कन्हैया, बनवारी, वासुदेव, गोविंद, मुरारी और ब्रज वल्लभ। कामदेव का हो गया रतिपति, मनोज, मदन, मन्मथ, मयन, मनशीज, मीनकेतु, अनंग, प्रद्युम्न, कुसुमेशु, कंदर्प, पुष्पधनवा। चंद्रमा का हो गया हमारा निशार, शशि, राकेश, हिमकर, सोम, सुधांशु, प्रकाराकापति, मयंक, सुधाकर, इंद्र, इंदु, मृगांक, ठीक है। सूर्य का हो गया हमारा रवि, भानु, अर्क, तरुणी, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, पतंग, आदित्य, मार्तंड, अंशुमाली। अच्छा और हमने सुदर्शन साहब को दाता क्या था सूरमा कहा, ठीक है। सुदर्शन 1815 1859 ग्रामों की व्यवस्था के लिए कमीन और सयानी नियुक्त, ठीक है। राजस्व कर एकत्र के लिए कामदार अधिकारी। अठूर विद्रोह, बद्री सवाल, तिहाड़ के विद्रोह में विरोध में 1851। सुदर्शन की राजकवि हरिदत्त शर्मा, धर्मवल्ली, शिवाभूषण, नाट्य संस्कृति में रचना, 4 अदालत, दीवानी, फौजदारी, कलेक्टरी, शर्चरी, छोटी दीवानी, बड़ी दीवानी, न्यायालयों की स्थापना। टिहरी में राजभवन जो है पुराना दरबार 1848। भवानी शाह 1859 से 1871। अठूर विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1861 में 12 आना बीसी की भूव्यवस्था हुई थी, ठीक है। प्रताप शाह 1871 से 86। 1873 में भूमि व्यवस्था जिला पैमाइश नाम दिया। राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त। चीफ कोर्ट, हजूर कोर्ट की स्थापना। शांति व्यवस्था हेतु राज्य को रामायण, लखनऊ, जिला एवं देवप्रयाग 4 भागों में विभक्त कर प्रत्येक में थानेदार नियुक्त किया, ठीक है। कीर्तिशाह, कीर्तिशाह ने कीर्तिनगर बनाया 1854 में। विलोली नामक ग्राम बनाया। यमुना पर हिबीर ब्रिज बनाया। कृषि बैंक बनाए, बैंक ऑफ बड़वाल। वैद्यशाला, बिजली, कुष्ठाश्रम, हिबीर संस्कृत पाठशाला 1909। तारातत्व 11 विधि परामर्श 3 के समय में। टीडी सेना का पुनर्गठन माइनर्स स्पेस फोर्स, ठीक है। नरेंद्र शाह 4 अक्टूबर 1919 विजयदशमी के अवसर पर संपूर्ण राज्य मिला। नरेंद्रनगर 1921 में बना नगर व 1925 में राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी। टीडी ग्राम पंचायत निगम नियम 1922 में बनाई गई थी। नरेंद्र में अगस्त समझौता राज्यपाल और प्रजामंडल के मध्य हुआ था। नरेंद्र में संरक्षण समिति शेमियार अंग्रेजी अफसर हो गया। हरिकृष्ण मतलब संरक्षण समिति जो थी ना उसमें जो शेमियार था वो अंग्रेजी अफसर था और हरिकृष्ण गतूड़ी था, ठीक है, संरक्षण समिति में, ठीक है, ठीक है। और 1934 में टीडी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई, ठीक है। अगस्त प्रजामंडल को वैधानिक स्वीकृति मिली, ठीक है। शहीद गब्बर सिंह चंबा में 1925 में नरेंद्र साहनी, ठीक है। 1921 में टीडी प्रथम जनगणना उमादत्त डंगवाल अधिकारी देश में। 1939 में टीडी में कुष्ठ विज्ञान परिषद पारित हुआ, कुष्ठ विधान पारित हुआ, ठीक है। 1943 में टीडी में टीका विधान पारित हुआ, ठीक है। 1938 में टीडी हाई कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है। मुकुंदीलाल 1938 से 43 तक रही, ठीक है। समाचार पत्र गढ़वाली 1905 हो गया मई से 1952 तक, ठीक है। गढ़वाल यूनियन के प्रयास से देहरादून में, ठीक है। प्रथम अंक में सत्यशरण रतुड़ी की अमर कविता उठो गढ़वालियों को प्रकाशित किया था। संपादन की इजाजत नैथानी तारा तक 1952। गढ़वाल समाचार पत्र 1902 लैंसडाउन की इजाजत नैथानी, ठीक है। विशाल कीर्ति गढ़वाल भाषा का प्रथम पत्र 1913 पौड़ी से सदानंद को प्रीति, ठीक है। पुरुषार्थ 1918 से 1923 दुर्गता की इजाजत नैथानी, ठीक है। तरुण कुमार 1922 मुकुंदीलाल, ठीक है। 25 जुलाई 1948 मसूरी से सत्यप्रसाद रतुड़ी, ठीक है। हिमाचल और क्या कहते हैं 25 जुलाई 1948 मसूरी से सत्यप्रसाद रतुड़ी ने हिमाचल निकाला, ठीक है। क्षत्रिय वीर 1922 में पौड़ी हो गया। वही सबसाता है देहरादून 1922 विचारानंद सरस्वती की। गणदेश 1928 1929 करवाराम मिश्र की। स्वर्गभूमि प्रेस से पौड़ी से निकलता था जो कि अनुसुईया प्रसाद महुआ निकालते थे, ठीक है। स्वर्गभूमि प्रेस, ठीक है। स्वर्गभूमि जो है कहाँ से निकलता था, पौड़ी से निकलता था, ठीक है। अनुसुईया प्रसाद
बहुगुणा के द्वारा, ठीक है। हितेशी 1936 में पॉलिसी निकलता था पीताम्बर पंत के द्वारा। 1937 में उत्थान निकलता था ज्योति प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा। संदेश निकलता 1938 में कोटद्वार कृपाराम मिश्र, मनहर व हरिराम मिश्र के द्वारा। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो 1942, भैरवदत्त धूलिया। समाज 1942 हो गया चमोली, रामप्रसाद बहुगुणा के द्वारा। संस्थान की बात करें गोविंदवल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान कटारमल, सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट नैनीताल, इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर रामनगर, रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान डीबी हल्द्वानी में, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम उधमसिंह नगर, हिमालय नक्षत्र वैशाला देवप्रयाग टिहरी में, क्षेत्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान रानीखेत में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर 2009, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय रघुनाथ कीर्ति परिषद देवप्रयाग पौड़ी में, वेदशास्त्र अनुसंधान केंद्र रघुनाथ कीर्ति परिषद देवप्रयाग पौड़ी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर रुड़की हरिद्वार में, राष्ट्रीय मडवा अनुसंधान पीपल कोठी चमोली में, मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र पहाड़ी नैनीताल में, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम देहरादून में, प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय नैनीताल में, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स शिलाकुई देहरादून में, हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नैनीताल में, राज्य औषधि पादप बोर्ड देहरादून 2001 में, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला डांडा लकौड़ देहरादून में। देखो गुप्त साम्राज्य, देवी चंद्रगुप्त विशाख दत्त की संस्कृत नाटक है। शूद्रक का लिखा नाटक मृषिकटिकम, निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्य का प्रेम वर्णित है। मंदिर बनाने की कला का जन्म, तिरुमूर्ति की अवधारणा का विकास इन्हीं के समय पर हुआ। चांदी के सिक्कों को रुपया का कहते थे। नवनीतम की रचना गुप्त काल में ही हुई। नुस्खे सूत्र और उपचार विधियाँ दी गई इसमें की हुई है। जो क्या कहते हैं नवनीतम काल की जो रचना है ना गुप्त काल में हुई थी, और नुस्खे सूत्र और उपचार विधियाँ दी गई थी मतलब इसी काल में, ठीक है। और पलकांड मतलब पलकांड ने पशु चिकित्सा पर हस्त्या आयुर्वेद दिखा था, ठीक है। पलकांड ने पशु चिकित्सा पर हस्त्या आयुर्वेद दिखा था। संग्रहणी सूत्र एक ब्राह्मण संबंधी ग्रंथ है, ठीक है। वराहमिहिर व्रत संहिता, पंच सिद्धांत भ्रजाग और लघु जातक की रचना थी हो गया। और पंचतंत्र 5 भागों में बांटा। मित्र भेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षा कारित्व, ठीक है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखाएं वगैरह की वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को कणिका कहते हैं, ठीक है। वृद्धि वेश्याओं को कटनी, ठीक है। पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के ऐरण विलेख में मिलता है, ठीक है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है, ठीक है। क्षेत्र कहा जाता था गुप्त काल में कृषि करने योग्य भूमि को, वास्तुवास करने योग्य भूमि, शील जो है जोतने योग्य नहीं होती थी शील भूमि, अपरह जो है जंगली होती थी, ठीक है। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता है, ठीक है। ग्राम समूह की छोटी इकाई पेट, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहते थे। उद्देश्य मुख्य ग्रामीण होते थे। सदस्य महत्ता, सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश शासक को अपना होती थी, ठीक है। दूरी भुक्ति या प्रांतीय शासक को प्रयुक्त किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। चंद्रगुप्त सेकंड फाइयान आया था, ठीक हो गया इनके समय पे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे फाइयान आया था। चंद्रगुप्त दरबारी कवि हरिसेन थे, ठीक है। चंद्रगुप्त आर्यावर्त के 9 शासक, दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था इसने। इसे भारत का नेपोलियन कहा गया, ठीक है। कविराज इसको कहा गया समुद्रगुप्त। अश्वमेध करता, विक्रमांक, परम भागवत की उपाधि भी इसको मिली, ठीक है। क्यों कहा जाता है समुद्रगुप्त? आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासक को पराजित किया था। परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त को ही मिली थी, ठीक है। अब विजयनगर देखो, हरिहर बुक्का ने विद्यारायण संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की स्थापना 1336 में। अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजतंत्र की स्थापना की थी। पहले हरिहर बुक्का वारंगल के काकतीय शासक तथा रुद्रदेव के सामंत थे। इटली का यात्री निकोला कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, ठीक है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया था ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके, ठीक है। हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया सिंचाई के लिए, ठीक है। हम्पी भग्नावशेषों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया। तो हम्पी के भग्नावशेषों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अलावा विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वैश्यालयों की आय से दिया जाता था, ठीक है। देवराय सेकंड ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है, ठीक है। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवाई भी कहा जाता था। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। और कृष्णदेव राय को बाबरनामा में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है, ठीक है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था, ठीक है। पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी, ठीक है। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य में अष्टदिग्गज में अल्लशनी पेद्दन सर्वप्रमुख था। इसी काल को क्लासिक युग कहा गया, ठीक है। विजयनगर में नंदी नागरी लिपि का प्रयोग होता था, ठीक है। कृष्णदेव राय ने अमुक्ति माल्या तेलुगु में लिखा था। संस्कृत में उषा परिणय कल्याणम और जाम्बवती, ठीक है। राक्षस तंगड़ी तालीकोटा का बन्नी हट्टी का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 को, ठीक है। सेना नायकों को नायक कहा जाता है, ठीक है। ये नायक मुख्यतः भू सामंत थे और जिन्हें वेतन के बदले विशेष भूखंड देते थे, जिसे अमरम कहते थे, ठीक है। और दास प्रथा प्रचलित थी जिसमें मनुष्य के क्रय विक्रय को वैश्य कहा जाता है, ठीक है। सती प्रथा थी, इसमें पर्दा प्रथा नहीं था यहाँ, ठीक है। बाल विवाह सामान्य प्रथा हुआ करती थी इसमें, ठीक है। लक्ष्मी नारायण दरबारी संगीतकार हुआ करते थे, ठीक है। लक्ष्मी नारायण संगीत सूर्योदय पुस्तक की रचना की थी इसमें, ठीक है। लोकप्रिय संगीत वाद्य वीणा था, ठीक है। और चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती थी। नृत्य और संगीत में मिलाकर यक्षणी शैली विकसित हुई, ठीक है। चंद्रकालीन कर व्यवस्था गरखानी की पटवारी व कानून के लिए भाग कर जो है कराटों पर लगने वाला, ठीक है। कराटों पर लगने वाला मौकर जो है हर परिवार से लिया जाता था। सीधा निगी परगना अधिकारी को देई कर होता था, पूरे गाँव से लेती थी। खेमी कपिलिनी पुली बेकार कर हुआ करता था। पौड़ी कर पहाड़ी कर राजधानी की रखवाली के लिए देई कर होता था। बैकर अनाज के रूप में लिया जाता था। औताली का राजा की जमीन होती थी, ठीक है। और हिलियानी और धूलकर होता था बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए। किले की बात करूँ तो कलवागढ़ी का किला हमारा रुड़की के ग्राम रंजा में है। बैराट का किला कालची में, नैनीताल का किला हमारा अल्मोड़ा गोरखाकालीन, ठीक है, गोरखाकालीन था। मुगलगढ़ी हमारा चंपावत में। रुद्रपुर का किला काशीपुर में शिवदेव जोशी, ठीक है। गोरखा कर की बात करूँ तो दोनियागर मेवाती और हेड़ी भाबर में पहाड़ी पशु चारक द्वारा कर वसूलने के नियम बली कहते थे। पगड़ी या पगड़ी कर जमीन या जायदाद हस्तांतरण के लिए एक मुक्त देना पड़ता था, ठीक है। काश्तकारों से कर ठेकाबंदी के आधार पर लिया जाता था, ठीक हो गया। काश्तकारों से कर कैसे लिया जाता था? ठेकाबंदी के आधार पर लिया जाता था, ठीक हो गया। समाचार पत्र हिलान से जो है अल्मोड़ा
पहाड़ नैनीताल चाहिए, उत्तरा नैनीताल चाहिए, और एनडीटीवी उत्तर ज्वाला हल्द्वानी चाहिए, ठीक है। गढ़ व्यवहार 1973 उत्तरकाशी सुरेंद्र दत्त भट्ट, संतंत्र व्यवहार 1998 देहरादून गढ़वाली भाषा और उत्तरी आवाज़ उत्तरकाशी संस्कृत भाषा, अनिकेत 1977 चमोली रुद्रप्रयाग, ठीक हो गया ये समाचार पत्र। अनिकेत 1977 में चमोली रुद्रप्रयाग से निकलता नया जवान देहरादून से, ठीक है। अगला है देखो राज्य दिवस। जल दिवस मनाया जाता है 25 मई को, हरियाली 5 जुलाई को, प्रेरणा दिवस 12 अगस्त को नरेंद्र नेगी के उसमें, ठीक है जन्म दिवस है। बुग्याल संरक्षण 2 सितंबर 2024 को, हिमालय दिवस 9 सितंबर 2014 से, ठीक है। और उत्तराखंड गौरव दिवस 10 सितंबर को गोविंद वल्लभ पंत जी की जन्म दिवस पर, ठीक है। गणघोष दिवस हमारा 7 अक्टूबर 2024 से, ठीक है। और उत्तराखंड साहित्य दिवस 19 सितंबर को हरिदत्त भट्ट शैलेश की याद में, ठीक है। मंझियाली का सूर्य मंदिर पुष्पक शैली और रवाई घाटी उत्तरकाशी में कमलगाड़ नदी के तट पर है, ठीक है। और भटवाड़ी का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में है, ठीक है। एपी आंदोलन 1970 में कसार देवी मंदिर में चलाया गया था, ठीक है। अल्मोड़ा में उत्तराखंड वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, पहले आर के दर थे, फिर जीसी श्रीवास्तव, फिर इंदु कुमार पांडे, फिर टीएस पपुला, फिर और दोबारा इंदु कुमार पांडे, फिर श्री एन रविशंकर। पहले आर के दर हो गए, फिर जीसी श्रीवास्तव, फिर इंदु कुमार पांडे, टीएस पपुला, फिर इंदु कुमार पांडे, फिर श्री एन रविशंकर। चार संरक्षण आरक्षित हैं, आसन वेटलैंड 2005 का 444.4 देहरादून, झिलमिल 2005 हमारा 3783.5 हरिद्वार हो गया, और सीतावनी 2012 5824.7 ये नैनीताल में है, और नैना देवी 2015 21,224.5, ठीक है। 600 पक्षी प्रजातियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं, ये नैनीताल में, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान की स्थापना 1995 में हुई, स्थिति है इसी नैनीताल में, क्षेत्रफल है 4,93 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1988 में बना था, ठीक है। 5,860 वर्ग किलोमीटर हो गया ये। और पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर 2 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं इसके अंदर, ठीक है। 1988 याद रखना आप, ठीक है। 1988 में इसको वो मिला था, क्या कहते हैं, यूनेस्को, ठीक हो गया। और 2 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं इसमें, पूर्णगी घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा गौरा योजना 157.84 करोड़, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 78.83 करोड़, और जमुनानी बांध 625 करोड़ रुपये रखा है इसलिए, ठीक हो गया। देखो त्रिपुरा एक बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है तथा इसकी मध्य सीमा शून्य रेखा कहलाती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश उत्तर में चीन है, इसके पश्चिम में भूटान है, ठीक हो गया, ये याद रखना। अच्छा, बांग्लादेश से हमारी सीमा की शेष लगती है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल की 4096.7 किलोमीटर। चीन से लगती है 3088, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। पाकिस्तान से 3323, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, लद्दाख, ठीक है। म्यांमार से 1643, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान से 699, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक है। प्रादेशिक समुद्री सीमाएं 12 मील हो गई हमारी। संलग्न सीमा क्षेत्र प्रादेशिक समुद्री सीमा कितनी है 12 मील, और संलग्न सीमा क्षेत्र इस क्षेत्र की दूरी प्रादेशिक समुद्री सीमा से 12 समुद्री मील तथा भारतीय तटरेखा की सीमा से 24 समुद्री मील तक क्षेत्र, ठीक है। प्रादेशिक पूछेगा आपसे तो 12 मील, संलग्न पूछेगा तो 24 मील, ठीक है। एक समुद्री मील कितना होता है, तो हम लोग 8 किलोमीटर। अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र माना जाता है। काराकोरम श्रेणी में हमारे ग्लेशियर आते हैं, पालटोरो, पियापू, ईश्वर, साल्टोरो, ठीक है। और पामीर ग्रंथि, इस ग्रंथि में तियान शान, काराकोरम, कुन लुन शान, हिंदू कुछ श्रेणियाँ शामिल है, ठीक है। लद्दाख श्रेणी पुंगा घाटी जहाँ पर भूतापी ऊर्जा केंद्र स्थित है, ठीक है। सिंधु लद्दाख श्रेणी को गुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत का सबसे गहरा गर्ज का निर्माण करती है। लद्दाख और जासर के बीच सिंधु नदी बहती है, ठीक है। कंचनजंगा की हाइट बताए तो 8,598 कहीं 8,595 भी दिखता है। मकादू नेपाल 8,481, धौलागिरी 8,172, मनचालू 8,154, अन्नपूर्णा 8,078। दिहांग वर्ष के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, ठीक हो गया। और अरुणाचल की जनजातियाँ डाबला, मिरी, अबूर, मिचमिरी, नागालैंड में नागा पानिया, सर्वोच्च चोटी माउंट सारामती, प्रसिद्ध चुकू घाटी, ठीक हो गया। बरेली श्रेणी नागालैंड तथा मणिपुर की सीमा पर है, ठीक है। मिजोरम में हमें देखो मिजो लुशाई पहाड़ी मिलती है। ब्लू माउंटेन श्रेणी तथा मॉलिशिस बेसिन स्थित है, ठीक है। असम मिकी रेंगमा बराइल पहाड़ियाँ मिलती है। त्रिपुरा में जामपुई पहाड़ियाँ मिलती है, ठीक है। सिडनी ब्रांड के आधार पर पंजाब हिमालय 560 है हमारा, और सर्वोच्च चोटी श्रीनंगा पर्वत, सिंधु व सतलज हो गई। और इस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जासकर, पीरपंजाल, धौलधार हो गई, ठीक है। कुमाऊं हिमालय, सतलज व काली नदी 320 किलोमीटर, और नेपाल काली तिस्ता 800 किलोमीटर, और असम तिस्ता ब्रह्मपुत्र किलोमीटर 720। और इस प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में लवणीय और शाही मदरा पाई जाती है, जिन्हें रेह कल्लर कहते हैं, ठीक हो गया। और बांगर प्रदेश में कंकरीली भूमि को बूढ़े कहते हैं, पंजाब में धाया कहते हैं, ठीक है। अगला है देखो जो है हमारा, ठीक है, पश्चिमी तट गुजरात तट हो गया, गुजरात पर हो गया हमारा, ठीक है। गुजरात तट मिलता है हमें, और फिर उसका कोंकण तट मिलता है, फिर कन्नड़ तट। कोंकण तट तो है दमन से गोवा तक है, ठीक है। और कन्नड़ तट गोवा से मंगलुरु कर्नाटक है, न्यू मंगलुरु बंदर का इसी पर है, ठीक है। मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक, और वेमनाथ झील यहाँ देखने को मिलती है। अष्टमुनि पुन्नावदा केरल में ही है, ठीक है। वल्ल काली नौका दौड़ यहाँ इसी में होती है, ठीक है। तो मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है, वेमनाथ झील यही है, अष्टमुनि और पुन्नावदा झील जो है जो केरल में है यही है, ठीक है। वल्ला काली नौका दौड़ यही होती है। पूरी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, यहाँ से नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसका विस्तार स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक है। कोरोमंडल तट पुलिकट तथा कोलेरू झील में स्थित है। कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के बीच आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में फैला है। तूतीकोरिन चेन्नई बंदर का यही है, ठीक है। उत्तरी सरकार तट कृष्णा से महानदी तक आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक फैला तट है, और उत्तरी सरकार तट कहलाता है। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदर का स्थित है। उत्कल तट महानदी से लेकर स्वर्ण रेखा तट सबसे लवणीय झील का झील इसी तट पर है, ठीक है। और इसी तट पर स्थित पार्वती बंदर का उड़ीसा से लोहा जैसे का निर्माण किया जाता है, ठीक है। पश्चिमी घाट औसत लाइट हमारा 1200 मीटर हो गया, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा चादरी को 2 भाग में व्यक्त करती है, ठीक है। उत्तरी चादरी कालसुबाई 1646, महाबलेश्वर चोटी से 5 नदियाँ कृष्णा, सावित्री, वैनना, कोयना निकलती है, ठीक है। दक्षिणी चादरी कुर्दीमुख 1892 मीटर, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम। पूरी घाट पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक विस्तृत है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी के कारण पूरी घाट की क्या कहते हैं ऊंचाई कम है, हुई है। और सबसे हाइट में जो है हमारा पूरी घाट में जिन्नागड़ा 1690 आंध्र प्रदेश, दूसरा हमारा अमरकोंडा 1680, तीसरा है हमारा महेंद्रगिरी 1501 उड़ीसा में। पूरी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। पालिनी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में ही है, ठीक है। यहाँ पर्यटन स्थल कोडाईकनाल स्थित है। उत्तर से दक्षिण की बात करोगे नल्ला
नल्लामलाई, वालीकोंडा, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में मिलता है। जवादी शेवराई पंचमलाई शिरुमलाई, जवादी शेवराई पंचमलाई शिरुमलाई तमिलनाडु में, ठीक है। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र की बात करूँ तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर नीलगिरी है हमारा, ठीक है। केरल तमिलनाडु सीमा पर अन्नामलाई पहाड़ियाँ तथा तमिलनाडु में स्थित पालिनी पहाड़ियाँ इत्यादि है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी 2637, अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी अनायामी 2697 कहीं 95 भी दिखता है, ठीक है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में बेसाल्ट से निर्मित है ये। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं, ठीक है। और शतमाला और क्या कहते हैं अजंता, बालाहाट, हरिशचंद्र की पहाड़ियाँ यहीं मिलती हैं दक्कन के पठार में। कर्नाटक का पठार पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय व पठारी क्षेत्र को मलनाड कहते हैं, ठीक है। बाबा बुदन कुर्देमुख प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती, भीमा नदियाँ यहीं से निकलती है। आंध्र का पठार रायलसीमा व तेलंगाना से मिलकर बना है, ठीक है। इनकी मध्य कृष्णा नदी है। रायलसीमा जो है आंध्र प्रदेश पठार में, ठीक है। और रायलसीमा में वेलीकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलाई पहाड़ियों का विस्तार है, ठीक है। कृष्णा व गोदावरी नदी बेसिन की मध्य कोलेरू झील है, ठीक है। अरावली पश्चिम की ओर वृष्टि छाया क्षेत्र का भाग है। विंध्याचल गुजरात में जोगढ़ हिल तथा बिहार में कैमूर हिल है, ठीक है। दक्षिण में नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है, ठीक है। और सतपुड़ा पश्चिम से पूर्व की बात करते हैं गिर, राजपीपला, महादेव और मैकाले, ठीक है। पश्चिम से पहले गिर आता है, फिर राजपीपला, फिर महादेव, फिर मैकाले, ठीक है। सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 350 जो है ना, ये महादेव पर्वत पर ही है, ठीक है। मैकाली सीढ़ी की अमरकंटक 1036 मीटर, जिसमें सोन नर्मदा दामोदर नदी निकलती है, ठीक है। सतपुड़ा जो है नर्मदा ताप्ती के बीच जल विभाजक का कार्य करती है, ठीक है। खादर उत्तर प्रदेश में नदी के शाद नई जलोढ़ वाली बाढ़ के मैदानों की निम्न भूमि को खादर और पंजाब में इसे वेट कहते हैं, ठीक है। डेल्टा प्रदेश की उच्च भूमि को चर व निम्न भूमि को बील कहते हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व लेकिन नर्मदा ताप्ती है पूर्व से पश्चिम बहती है, ठीक है। मालवा का पठार उत्तर में है, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, ठीक है। और क्या कहते हैं नर्मदा, चंबल, काली सिंध, ताप्ती इसी प्रकार से निकलती है, ठीक है। चंबल अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है, ठीक है। बुंदेलखंड सूखा प्रभावित पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश क्षेत्र में है, ठीक है ये। और छोटा नागपुर झारखंड मुख्य रूप से मिलता है, ठीक है। और उत्तर में हजारीबाग, दक्षिण में रांची का पठार है, ठीक है। दामोदर नदी रांची पठार को हजारीबाग पठार से अलग करती है, ठीक है। छोटा नागपुर की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ है, ठीक है। और दंडकारण्य, अनुपजाऊ, उबड़ खाबड़ खनिज के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। मेघालय का पठार पश्चिम से पूर्व की बात करें गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा यहाँ होती है, सर्वोच्च चोटी 9, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार में स्थित अराकान युमा पर्वतमाला का दक्षिणी विस्तार है, ठीक है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। लैंडलॉक द्वीप सबसे उत्तरी द्वीप जहाँ कारी जनजातियाँ रहती हैं। उत्तरी अंडमान स्थित नारकुंडम एक शुष्क ज्वालामुखी है, ठीक है। अगला है हमारा बैरन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पर है, ठीक है। और नारकुंडम एक शुष्क है, ठीक है भैया। 738 मीटर की शैडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप में मिलती है। 642 मीटर की ग्रेट निकोबार पर मिलती है थुलियर, ठीक हो गया, ठीक है, थुलियर, ठीक हो गया। और 515 मीटर की मध्य अंडमान में मिलती है डीओ वाली पहाड़ी, मतलब क्या कहते हैं जो सर्वोच्च चोटी। 460 मीटर की मिलती है कोयोब हमारी दक्षिणी अंडमान में, ठीक है। तो शैडल पीक 738 की है उत्तरी अंडमान में। थुलियर है ग्रेट निकोबार पर हमारा 642, मध्य अंडमान पर डीओ वाली 515, कोयोब दक्षिण अंडमान पर 460, ठीक है। और और अगला है देखो, ठीक हो गया। अगला है डंकन पास, ठीक हो गया। डंकन पास हमारा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ता है, ठीक हो गया। 6 डिग्री हमारा भारत की ग्रेट निकोबार तथा इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप की मध्य, ठीक है। और हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाली खाड़ी से अलग करता है। पब्बन द्वीप मन्नारी खाड़ी में स्थित है। भारत बांग्लादेश सीमा न्यूमूर द्वीप हो गया। माजुली द्वीप का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है, ठीक है। वेलिंगटन द्वीप कोच्चि केरल का भाग अरब सागर पर है, ठीक है। जेलेपला दार्जिलिंग में चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग गुजरात में। पांगसाड़ अरुणाचल प्रदेश हो गया। बुर्जिल श्रीनगर को गिलियर से जोड़ता है, गिलगित से जोड़ता है, ठीक है। जो जिला जो है सिंधु द्वारा, शिपकिला का सतलज, जेलेपला तीस्ता द्वारा, ठीक है। जो जिला जो है सिंधु के द्वारा और शिपकिला क्या है सतलज के द्वारा, ठीक है। और जलेपला तीस्ता के द्वारा, ठीक है। इनके द्वारा बनते हैं जो ये दर्रे हैं, ठीक है। तो जो जिला किसके द्वारा बनता है सिंधु, शिपकिला, सतलज के द्वारा, जलेपला तीस्ता के द्वारा। और बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को क्या कहते हैं गिलगित से जोड़ता है, ठीक हो गया। एक हमारा जो जिला दर्रा है, हमारा जो दर्रा है वो किसको श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। देखो गंगा में जो राइट से नदियाँ मिलती हैं यमुना, सोन, टोंसा, तमसा, कर्मनाशा और पुनपुन, ठीक है। ब्रह्मपुत्र 916 भारत में बहती है। बाईं ओर से दिहांग, लोहित, डंचिली, कौपित्री इसमें मिलती है। कोपिली इसमें मिलती है। दाईं ओर से सुबनसिरी, कामेंग, मानस, शंकोष, तीस्ता इसमें मिलती है। पूर्व की ओर अगर मैं बात करूँ तो स्वर्ण रेखा जमशेदपुर नगर हो गया, दामोदर हो गई हमारी, ठीक हो गया। दामोदर पूर्व की ओर जो जाती है स्वर्ण रेखा जाती है, दामोदर जाती है, ब्राह्मणी, महानदी और गोदावरी, ठीक है। और कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगई ये सब जो है हमारी कहाँ जाती हैं हमारी पूर्व की ओर जाती है, ठीक है। हिडकल परियोजना घाटवर्मा कर्नाटक में है। पोंगमाद व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में है। नाथवी झाकरी सतलज हिमाचल प्रदेश में। कोयना परियोजना कोयना महाराष्ट्र में है। कालकुंग परियोजना कालकुंग अंडमान में। उकाई परियोजना ताप्ती गुजरात में, ठीक है। झील की बात करूँ पचपदरा झील राजस्थान में, नक्की झील राजस्थान, रेणुका झील उत्तर प्रदेश, चोलामू सिक्किम में, वेमडाल झील केरल में, काल बैसाखी असम में, बारडो जिला के क्षेत्र में आता है। आम्र वर्षा कर्नाटक में होती है, ठीक है। चेरी ब्लॉसम जिसको बोलते हैं नार्वेस्टर हमारा उड़ीसा में आता है, ठीक है। आम्र वर्षा याद रखना कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम भी बोलते हैं, ठीक है। काल बैसाखी असम के, बोर्डो जिला में, ठीक है। नार्वेस्टर हमारा उड़ीसा में आता है, ठीक है। ये तूफान है, ठीक है, तूफान। अगला है देखो जेट स्ट्रीम। देखो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा, ठीक है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। और उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम, ठीक है। उपोष्णकटिबंधीय एक तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम हो गया, एक उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम। तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। और उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति होती है, याद रख लेना, ठीक है। जेट स्ट्रीम वाला उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा
भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम और उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति होती है। और शीतकाल में पश्चिम जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रभावित होता है। इन धाराओं से होने वाली वर्षा मावठ के साथ ही, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय कृषि आयोग 4 अक्टूबर 2006 को सिफारिश की कि कृषि को राज्य सूची विशेष से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए, ठीक है। अच्छा, जो स्थानांतरित खींची खेती होती है ना, उसको आंध्र प्रदेश में पोड़ू कहते हैं, पश्चिमी घाट में कुमारी, झारखंड में कुरुआ और हिमालय क्षेत्र में खील, मेघालय में बोगमा, मणिपुर में पामलू, अंडमान निकोबार में तीपा कहते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य में झूम कृषि कहते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बेबर और दहिया कहते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय दलहन विकास योजना 1988 नवासी की है, राष्ट्रीय बागवानी 2005-6 की है, ये राष्ट्रीय बांस 2006-7 की योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-8 की है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2007-8 की है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 की है, ठीक है। अमृत क्रांति नदी जोड़ने की योजना, अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ने की योजना है। सेफ्रॉन क्रांति केसर हो गया, रजत क्रांति कपास हो गया, ठीक है। ऑलिव कल्चर जैतून हो गया, और ऑलिव कल्चर जमीन पर फैलने वाले बेलों की कृषि की जाती है, ठीक है। भारतीय मिलेट्स अनुसंधान हैदराबाद में, भारतीय तिलहन अनुसंधान हैदराबाद में, केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र जोधपुर में, राष्ट्रीय पीजीए मसाला तबीजी अजमेर में। जैव मंडल की बात करें, डिब्रू साइखोवा असम में, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, और कोल्ड डेजर्ट हिमाचल में, और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ में मध्य प्रदेश में मिलता है, नामेरी असम में, और औरंग असम में, पाकुई अरुणाचल प्रदेश में, कामलांग अरुणाचल प्रदेश, अमराबाद तेलंगाना में, ठीक है। अच्छा, 25.17% क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का है, ठीक है। 25.17% क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र में हमारे वन है, ठीक है, जिसमें 21.76 वन है और 3.41 वृक्ष हैं हमारे, ठीक है, वृक्ष हैं, ठीक है। और वन और वृक्ष, वृक्ष में वृद्धि, वन वृक्ष वृद्धि की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हुई है। वन आवरण की वृद्धि तो मिजोरम गुजरात में हुई है। वन वृक्ष की बात करें, ठीक है, वन वृक्ष की बात करें हमारी तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, वन वृक्ष की वृद्धि सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में हुई है, वन वृक्ष सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल में, ठीक है। वन वृक्ष ठीक हुई है, ठीक है। वन वृक्ष का क्षेत्रफल पूछेंगे तो मध्य प्रदेश में है, और किस में है, मध्य प्रदेश में और अरुणाचल में है। अगर खाली वन क्षेत्रफल पूछेंगे तो अरुणाचल में, ठीक है। वन क्षेत्रफल प्रतिशत में पूछेंगे तो लक्षद्वीप मिजोरम में है, ठीक है। मैंग्रोव वन हमें बताया कि 4.992 वर्ग किलोमीटर में ही है मात्रा हमारे, ठीक है। लोअर एस हमें उड़ीसा में गुरु महासानी फेमस है, बोनाई किरीबुरु, ठीक है। कर्नाटक में हमारे चित्तूर कुर्तीमुग तुमकुर बेल्लारी फेमस है, ठीक है। मैग्नीज जो है मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, मांडला हो गया, महाराष्ट्र में रत्नागिरी और नागपुर हो गया, ठीक है, मैग्नीज के लिए फेमस। कर्नाटक में धारवाड़, बेल्लारी, बेलगावी या तुमकुर, ठीक है। कोयला उत्पादक क्षेत्र दामोदर नदी घाटी, सोन नदी हो गई, मान नदी, गोदावरी, इसके आसपास का क्षेत्र, ठीक है, ठीक है। और भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में हुई 1897 में। कावेरी नदी पर 1902 शिव समुद्रम, ठीक है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पावर कॉर्पोरेशन 1975। सलाल चिनाब में हमें मिलती है जम्मू कश्मीर में, सलाल परियोजना चिनाब नदी में मिलती है जम्मू कश्मीर में। चमेरा रावी नदी में हिमाचल प्रदेश में, धौलीगंगा उत्तराखंड में, ठीक है। दुलहस्ती चिनाब में जम्मू कश्मीर में, बगलीहार भी चिनाब में होती है, ठीक है। उरी झेलम में जम्मू कश्मीर में। तिस्ता नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, ठीक है। राउरकेला जो है जर्मनी के संयुक्त से बनाया था 1959 में, ठीक है, उड़ीसा में है, ठीक है। भिलाई रूस में 1955 छत्तीसगढ़। भिलाई इसका बंदरगाह विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड है, ठीक है। दुर्गापुर 1956 में ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन की सहायता से बनाया था दुर्गापुर, ठीक है। और 1962 में इसका उत्पादन प्रारंभ। इंडाल्को कन्नाडा की सहायता से 1938 में, हिंडाल्को अमेरिका की सहायता से, माल को इटली की सहायता से, बाल को रूस की सहायता से, वेदांता जर्मनी की सहायता से, नाल को फ्रांस की सहायता से, सब एल्युमिनियम कंपनियाँ हैं, ठीक है। भारत में सफल सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना 1854 में हुआ, ठीक है। और भारतीय दलहन हमारा कानपुर में, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई में, गन्ना अनुसंधान लखनऊ में, चावल कटक हो गया, वाणिज्य की कृषि राजमंदिर आंध्र प्रदेश में, भारतीय तिलहन हमारा हैदराबाद में है, केंद्रीय कपास का हमारा जो अनुसंधान है वो नागपुर में है, राष्ट्रीय बीजीए मसाला का अनुसंधान तबीजी अजमेर में है, ठीक है। बंदरगाह देखो, कांडला बंदरगाह, ज्वारी बंदरगाह है, मुख्य व्यापार क्षेत्र है, नावा कंटेनर हो गया बंदरगाह, ठीक है। मारमुगांव लोएस्ट हो गया, तूतीकोरिन हमारा नौसैनिक अड्डा है यहाँ, ठीक हो गया। और पारादीप जो है जापान को कच्चा माल मैग्नीज बेचता है, ठीक है। प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो कोचीन, ठीक है। मुंबई, विशाखापट्टनम, एन्नौर, ये कामराज बंदरगाह भी है, ठीक है। विशाखापट्टनम देखो सबसे गहरा है, ये याद रखना। मुंबई देख लो, ठीक है, सबसे प्रमुख है ये याद रखना। कोचीन याद रखना, ठीक है। कोचीन केरल में हो गया, मुंबई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, और एन्नौर कामराज हो गया, ये चारों क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। और शिमला हवाई अड्डे से, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक।